दोस्तों, ये धरती ब्रह्मांड में एक छोटी सी क्रिएशन है जो ब्रह्मांड के नियम के अनुसार ये चलती है और अपना काल चक्र पूर्ण होने के बाद ये नष्ट होकर पुनः निर्माण होती है और युगों में परिवर्तन होकर नया युग प्रारंभ होता है। और इन युगों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो समय अनुसार विलुप्त हो जाते हैं। आज हम कलयुग में हैं और आज भी लगभग 10 लाख जंतु जातियाँ और लगभग 5 लाख पादप जातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन इससे पहले कुछ विचित्र और अनोखी जातियाँ भी पाई जाती थीं जो अब विलुप्त हो चुकी हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइक करके वीडियो को शेयर करिएगा। पहला एनिमल है यानी पहला जीव है यूनिकॉर्न। इनका जिक्र हमें प्राचीन पुस्तकों में मिलता है। ये बिल्कुल घोड़े के ऐसे होते थे और इनके माथे पर एक मैजिकल सींग पाई जाती थी। इस मैजिकल हॉर्स को प्योरिटी और हैप्पीनेस का प्रतीक माना जाता है, जिसका जिक्र बाइबल में भी किया जाता है। कहा जाता है कि ये एक निडर और साहसी घोड़ा था। इसकी रफ्तार आज के घोड़े से 10 गुना ज़्यादा थी, जिसे पकड़ना मुश्किल था। यूनिकॉर्न को सिर्फ वही पकड़ सकता है प्राचीन कथाओं के अनुसार जो लड़की प्योर और वर्जिन हो, क्योंकि यूनिकॉर्न सिर्फ उसी के पास आकर प्रेम पूर्वक खेलता है और उसी के साथ एंजॉयमेंट करता है। ये भी कहा जाता है कि एक बार एक राजा यूनिकॉर्न को पकड़ना चाहता था, लेकिन वो खुद नहीं पकड़ पाया, तो उसने एक प्योर लड़की को जंगल में भेजा और उस लड़की से कहा कि आप मेरे लिए यूनिकॉर्न ला के दीजिए। तो वह लड़की जंगल में गई और संगीत भरी आवाज़ों में वह सुर भरी आवाज़ों में वह गाने लगी और यूनिकॉर्न उसके पास आकर खेलने लगा। फिर उसको प्यार से यूनिकॉर्न पकड़कर धीरे से राजा के पास लेकर आ गई। कहा जाता है कि जो यूनिकॉर्न के पास इतनी मैजिकल पावर होती है, यानी उसकी सींग में इतनी मैजिकल पावर होती है कि वे खतरनाक जहर को भी काट सकती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहली बार यूनिकॉर्न को ग्रीस के प्रसिद्ध दार्शनिक जो कि भारत घूमने आए थे, और ये बात 420 ईसा पूर्व की है, उन्होंने इसे भारत में देखा था। आज भी कहा जाता है कि ऐसे चमत्कारी जीव भारत में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं और बियाबान इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन ये जीव सभी के सामने आना पसंद नहीं करते हैं। वास्तविक रूप से सच्चाई ये है कि इन जीवों में मैजिकल पावर पाई जाती है और ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनके आगे कोई भी टिक नहीं सकता है। इसीलिए ये मनुष्यों के सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और छुपे रहते हैं। इसीलिए ना ही मनुष्यों ने इनको जल्दी देखा है, इसलिए इनको उन्होंने विलुप्त घोषित कर दिया है। आज भी हम प्राचीन गुफाओं में पत्थरों पर यूनिकॉर्न का चित्र बना देख सकते हैं, जो कि इनकी सत्यता को प्रमाण करते हैं। यानी कभी ना कभी मनुष्यों ने यूनिकॉर्न को देखा होगा और यादगार के रूप में उसका चित्र दीवारों पर या पत्थरों पर गोद दिया होगा। दूसरा जीव हम गॉर्गन्स के बारे में देखेंगे। ये एक ऐसे जीव होते थे या एक ऐसे इंसान होते थे, कोई जानकारी नहीं है, जिनका आधा शरीर सांप का होता था और ऊपरी हिस्सा इंसान का होता था और इनके सिर पर बाल की जगह जहरीले सांप होते थे। कहा जाता था कि इन जीवों की आंखों में कोई भी देख लेता था तो वो पत्थर का बन जाता था। इन्हें ग्रीक माइथोलॉजी में सी गॉड कहा जाता था, यानी समुद्री देवताओं के नाम से भी जाना जाता था। जब ये कोई भी युद्ध लड़ते थे तो ये सिर्फ अपनी आंखों से ही अच्छे से अच्छे वीर योद्धाओं को पत्थर में तब्दील कर देते थे और युद्ध को आसानी से जीत लेते थे। लेकिन इसको मारने के लिए कहा गया है, कुछ पुस्तकों में इसका तोड़ मिलता है कि अगर इसके सिर को काट दिया जाए, धड़ से अलग कर दिया जाए तो इसको बस में किया जा सकता है, और लेकिन उसको मारा नहीं जा सकता है। एक योद्धा भी ऐसे प्राचीन समय में आया था जो इसके सिर को काट कर अपने पास रखता था और युद्ध के दौरान उस सिर को यूज करता था और बड़े से बड़े वॉरियर को वो पत्थर में तब्दील कर युद्ध पर फतेह हासिल कर लेता था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने एंजॉयमेंट की होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।